क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा बच्चा कैसे पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये है कहानी उस चमत्कार की जहां एक छोटा सा लड़का मोहन जादुई गणेश जी की मूर्ति के साथ एक ऐसा रहस्य खोलता है जो उसके पूरे गांव की जिंदगी बदल कर रख देता है। इसके बाद मोहन को एक पुराना सुनसान मंदिर दिखता है। उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ते हैं जैसे कोई जादू उसे वहां खींच रहा हो। रहस्य और चमत्कार से भरी इस कहानी को देखिए अंत तक, क्योंकि जो होने वाला है वो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मोहन नाम का एक 12 वर्षीय लड़का था जो अपने गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मोहन बेहद मासूम और जिज्ञासु था। घुंघराले बालों और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाला मोहन हमेशा कुछ नया जानने की चाहत रखता था। साधारण सफेद शर्ट, नीली पैंट और पुराने चप्पल पहने वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता। गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़ते हुए मोहन अपने दोस्तों को मजेदार कहानियां सुनाया करता था और सभी उसके जोशीले अंदाज का मजा लेते थे। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गांव के एक पुराने मंदिर की ओर चला गया। यह मंदिर अब खंडहर जैसा दिखता था। चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं और पेड़ों की छांव में ढका हुआ था। मोहन का ध्यान एक कोने में रखी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति पर गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने धीरे से मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मूर्ति में कोई जादू हो। मोहन चौंक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे वहीं रुकने दिया। जैसे ही मोहन ने गणेश जी की मूर्ति को स्पर्श किया, अचानक से वहां एक हल्की रोशनी छा गई। देखते ही देखते गणेश जी मूर्ति से प्रकट हो गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरी समझदारी थी और मुस्कान में एक अलौकिक मिठास। गणेश जी ने लाल धोती और सुनहरे गहने पहन रखे थे और उनकी उपस्थिति से पूरा मंदिर जगमगा उठा। मोहन की आंखों में चमक और हैरानी का मिश्रण था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन गणेश जी की मुस्कान ने उसे सांत्वना दी। गणेश जी ने मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हूँ। जीवन की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाओ। मोहन का चेहरा खुशी से चमक उठा। मंदिर के पास कुछ पुराने बर्तन और सूखे पेड़ थे। गणेश जी ने अपनी उंगली उठाई और देखते ही देखते बर्तन और पेड़ अपने आप ठीक हो गए, हरे भरे हो गए। मोहन ने यह दृश्य देखा और उसके मुंह से निकला, वाह गणेश जी, यह तो चमत्कार है। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए मोहन को सिर पर आशीर्वाद दिया। गांव में एक लालची व्यापारी था जो अक्सर गांव वालों को ठगता था। उसने गणेश जी की मूर्ति के बारे में सुना तो वह भी वहां पहुंच गया। व्यापारी के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी और उसकी नजरें गणेश जी की मूर्ति पर जम गईं। उसने मोहन से कहा, यह मूर्ति मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में सोने की माला दूंगा। मोहन ने मना कर दिया और कहा, गणेश जी मेरे साथी हैं, मैं इन्हें नहीं दूंगा। व्यापारी का लालच बढ़ गया और उसने हर तरह से मोहन को मूर्ति देने के लिए मनाने की कोशिश की। गणेश जी ने यह सब देखा और उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि व्यापारी को उसकी गलती का एहसास कराया जाए। गणेश जी ने अपनी विशालकाय रूप धारण किया और अपनी आवाज में गूंज भरते हुए कहा, लालच तुम्हें कभी सुखी नहीं कर सकता। यह मूर्ति तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं है। व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। गणेश जी ने मोहन को समझाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सही सफलता मिलती है। गणेश जी की बातें सुनकर व्यापारी का दिल बदल गया। वह अपनी गलती पर पछताने लगा। उसने मोहन से माफी मांगी और कहा, मैंने गलती की। अब मुझे समझ में आ गया है कि लालच गलत चीज है। मोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा, गणेश जी के आशीर्वाद से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमें बस सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाना होगा। गांव वाले भी वहां आ गए और उन्होंने गणेश जी की महिमा का बखान किया। गणेश जी ने मोहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने जो सबक सीखा है वह जीवन भर याद रखना। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। गणेश जी धीरे धीरे अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी शिक्षा और आशीर्वाद हमेशा के लिए मोहन के साथ रह गए। गांव में उस दिन से खुशी का माहौल था।
लोग गणेश जी की महिमा को समझ चुके थे और मोहन के नेक दिल की सराहना करते थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने से ही असली सुख और सफलता मिलती है। गणेश जी के आशीर्वाद ने मोहन को सिखाया कि असली चमत्कार हमारे भीतर की अच्छाई में छुपा होता है।